मेरी जो ग्रॉसरी आई है ये 1 वीक की ग्रॉसरी आई है। खास करके जिनके घर में बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं कि इसमें कुछ भी फिजूल खर्ची वाली चीज आपको नहीं मिलेगी, तब जाके इस ग्रॉसरी का कॉस्ट गाइस मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कितना है। तो गाइस ये है ग्रॉसरी मेरी 1 वीक की ग्रॉसरी मैं बोल सकती हूँ इसको। हेलो गाइस, तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, ग्रॉसरी कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ फूड इन यूके या देखिए इंग्लैंड जहाँ पे मैं रहती हूँ। हम 2 एडल्ट्स और एक बच्ची हमारी है जो कि 10 ईयर्स से अबव है। ऑफकोर्स अब अगर वो 10 ईयर्स से अबव है गाइस तो उसकी अपनी चॉइस है कि उसको कपकेक खाना है, उसको चॉकलेट खाना है, उसको ब्रेड खाना है, राइट। तो एवरी टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं बेटा अब जो आ रहा है उसी में आप सबको, कभी ना कभी हमको उसकी पसंद की भी चीज़ें मंगानी पड़ती है, राइट। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी और लास्ट में बताऊंगी कि ये पूरी जो हफ्ते भर की ग्रॉसरी है वो मुझे कितने की पड़ी। एंड ये सिर्फ वो ग्रॉसरी है जो ग्रॉसरी स्टोर से मैं लाई हूँ। इसमें कोई भी आपका दाल चावल छोले अभी वो सब नहीं आया है, राइट। तो आप ये जज कर सकते हो कि यूके ग्रॉसरी के मामले में किस लेवल पे कॉस्टली या फिर इनएक्सपेंसिव है, आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो। फर्स्ट बैग में से निकला है हमारा बिग केलॉग्स, सबके काम आने वाला है। ये शायद हमारा गाइस 2 वीक्स भी चल सकता है क्योंकि हम लोग पराठे वराठे बहुत बार बनाते हैं, पूड़ियाँ पराठे और चिल्ला वगैरह, तो ये हमारा हो सकता है 2 हफ्ते तक चल जाए। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास मूसली भी अभी पिछले हफ्ते की भी पड़ी है। के बाद गाइस आप दूसरे झोले में देखो, आपको आप बस अपने किचन के हिसाब से अगर सोचो तो ये आलू हो गए 1 किलो। तो गाइस अगर हम बीन्स देखें तो आधा किलो बीन्स तो आप लोग भी एक बार में बना ही लेते होगे। अगर 3 या 4 की फैमिली है तो हम लोग 3 की फैमिली में आधा किलो बीन्स तो एक बार बन ही जाती है, राइट। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए मंगाया ये बेकरी आइटम भी बच्चों के लिए यहाँ पे मंगा के रखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज बच्चे घर में आते हैं लगभग 4 या 4:30 बजे, तो 4 या 4:30 बजे वो खाना कभी खाते हैं भूख हो तो, वरना वो नाश्ता करते हैं। तो उस केस में उनके लिए नाश्ते की भी चीज़ें हर जगह ऐसे ही होता है, एक्चुअली मम्मियाँ नाश्ते की चीज़ें रखती ही हैं, तो कुछ ना कुछ नाश्ते की चीज़ें उनके लिए लाके रखनी पड़ती हैं। इस झोले में अगर हम देखें तो ये है हमारा सॉस, पेरी पेरी सॉस, उसके बाद थोड़ी सी डिटर्जेंट्स हैं, उसके बाद में थोड़ा वनीला एसेंस है। इस बार मैंने बेकिंग की सोची है तो मैं बेक करूँगी केक उसके लिए। तो हाँ चलो अगर हम लाइन से चलें तो 2 डिटर्जेंट भाई, एक बर्तन के लिए और एक कपड़े के लिए आया है। एक मैंने कस्टर्ड मंगाया है बिकॉज मेरी बेटी का कस्टर्ड खाने का मन था। यहाँ एक स्पेशल चीज़ बनती है कस्टर्ड और केक, वो कहीं खा के आई थी तो उसको चाहिए, इसलिए मैंने वैनिला मंगाया केक बनाने के लिए और कस्टर्ड मंगाया उसको। वैनिला मंगाया केक बनाने के लिए और कस्टर्ड मंगाया उसके साथ में उसको डाल के देने के लिए। तो ये मैं उसके लिए बनाने वाली हूँ। और नाश्ता देखो रोज़ बनता है सभी के यहाँ, तो उसके लिए मैं लाई हूँ नूडल्स। तो एक दिन मान लो नूडल्स बना है ना, एक दिन आलू पराठे बने, एक दिन कुछ हमने ये खाया। सोचो आप दिखने में ज़्यादा लग रहा है बट ये है 1 ही हफ्ते का लगभग हमारी ग्रॉसरी। कुछ नई रेसिपी ट्राई करना चाहती थी इससे, तो मैंने मंगाया कोकोनट मिल्क। और उसके बाद देखो इसमें ऑयल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑयल ऑलरेडी था न्यू ऑयल, तो मैंने ऑयल भी नहीं मंगाया है इस बार की ग्रॉसरी शॉपिंग में। शुगर का एक पैकेट आया है, कैस्टर शुगर है केक बेकिंग के लिए। और उसके बाद आया है एक मैदे का पैकेट। भाई इंडिया में कितने बड़े बड़े पैकेट हम मंगाते हैं, सोचो यहाँ पे एक छोटा सा ही पैकेट मैंने मंगाया है, आधा किलो का पैकेट जरूरत के हिसाब से। उसके बाद गाइस देखिए सॉस है ना, स्वीट एंड सार सॉस लगता है नूडल्स वगैरह बनाते हैं तो। एंड कॉफी मंगाई है। कॉफी यहाँ पे सस्ती और अच्छी मिलती है, सस्ती मतलब ऐसी सस्ती भी नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल सस्ती, यहाँ के और चीज़ों के मुकाबले सस्ती मिलती है और अच्छी भी मिलती है। तो कॉफी मंगाई है, खत्म हो गई थी। लॉजिकली सोचिए तो अभी तक आपने जितना देखा उसमें 3 दिन की सब्जियां हो गई, राइट। तो आगे दिखाती हूँ कि हफ्ते में आगे हमारी क्या प्लानिंग है। उसके बाद गाइज देखिए दूसरे झोले में एक दिन का मशरूम आया है। जो भी फैमिली के साथ रहते हैं आई नो दे कैन अंडरस्टैंड कि 1 वीक में आप एक बार में एक सब्जी भी बनाओगे तो एटलीस्ट इफ नॉट 14 यू विल नीड 10 वेजिटेबल्स तो चाहिए ही आपको, इंक्लूडिंग 4 दिन अगर आप दाल बनाते हो तो हमारा वो मशरूम हो गया था, स्पिनच हो गया था। उसके बाद फ्रूट्स, गाइस फ्रूट्स का जो खर्चा है ना वो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्रूट्स उसको हम कभी अवॉइड नहीं करते हैं कि चलो इस फ्रूट्स नहीं लाएं, बिकॉज उसका रीज़न है कि ऑलरेडी हमको धूप नहीं मिलती है यहाँ पे। तो धूप ना मिलने के कारण अगर हम फ्रूट्स नहीं खाएंगे, बच्चे को नहीं खिलाएंगे तो वो एक मतलब लापरवाही हो जाएगी अपने बॉडी के साथ में। तो फ्रूट्स के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करते हम लोग। सेकेंडली उसके बाद ये मेरी बच्ची ने मंगाया था चॉकलेट मूस, इसकी हम डेट देखेंगे जो है 9 अक्टूबर, ठीक है, तब तक तो वो 6 खा लेगी। एंड मूस मैंने क्यों मंगाया, अब हर चीज़ का एक देखो रीज़न होता है
कि मूस इसलिए चाहिए थे हम लोगों को, ये हम लोग नहीं खाते, सिर्फ बच्ची ही खाती है, बट वो स्कूल में पैक्ड लंच ले जाती है। स्कूल में मिलता है बहुत अच्छा, एक स्कूल वाले लंच के साथ मिलता है एक बहुत अच्छा डेजर्ट। तो सिंस जो बच्चे पैक्ड लंच ले जाते हैं, फिर उनको डेजर्ट के चक्कर में दे ईट दैट फूड जो वहाँ मिलता है, और वो कभी क्वांटिटी कम होती है, कभी उतना पोषण नहीं होता उसमें, तो हम चाहते हैं कि वो घर से लेके जाए, इसलिए उसको हमें कंपनसेट करना पड़ता है, साथ में है तो बच्चा ही, तो साथ में उसके एक डेजर्ट घर से देना पड़ता है, ताकि उसको वहां जाके ये नहीं लगे कि हाय मैंने स्कूल से खा लिया होता तो अच्छा है। इसलिए ये 6 डेजर्ट उसके स्कूल के लिए लाते हैं। वो बटर आए हैं, अब ये बटर का मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ ब्रेड बटर के लिए नहीं, और भी एक चीज के लिए मुझे बटर लगता है। यहाँ पे खीरा आया है, लेमन आए हैं, और एक ही शिमला मिर्च मंगाई है मैंने, ज़रूरत के हिसाब से ही मंगाई है, क्योंकि यहाँ की शिमला मिर्च ना मुझे सब्जी के हिसाब से ना देसी शिमला मिर्च जो चाहिए होती है वो ये नहीं रहती है, ये नूडल्स वगैरह में ही अच्छी लगती है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, बाकी का टेस्ट अलग भी हो सकता है कुछ। इस नॉर्मली यहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छी, बहुत क्लीन, बहुत ही फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे। एंड जब मैं यूके आ रही थी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि तुम वहाँ जाओगी तो खुश हो जाओगी, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। तो वो बोलती थी यार यहाँ तुम दूर दूर से मंगाती हो ये चीज़ें, ये ले आओ वो ले आओ, वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं वो अच्छी मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि देसी चीज़ें जो हैं, देसी वेजिटेबल्स हर स्टोर में मिल जाती हैं, बट कुछ-कुछ स्टोर्स में इंडियन एशियन वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, तो हम लोग वहाँ से ले आते हैं, बट जो चीज़ें मिलती हैं वो फ्रेश मिलती हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ महंगी चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पे फंडा है आरआरपी का, रिजर्व्ड प्राइस का। तो एक स्टोर में एक उसी प्राइस में आपको चीज़ मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे स्टोर में वो चीज़ आपको उसी प्राइस की मिले। तो कुछ स्टोर होते हैं जहाँ सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, बट अगेन उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं। अगर आप ओके हो उन इंग्रेडिएंट्स के साथ और आपका उनका उतना ही बजट है तो ठीक है, वरना आप महंगा अफोर्ड कर सकते हो तो महंगा खाओ। छुपा के देने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ है यहाँ पे, आप पढ़ो और उसके हिसाब से ले लो। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। योगर्ट है, देखो यहाँ पे दही ना ऐसा ही आता है, और ये 1 किलो दही है, दही बहुत अच्छा आता है यहाँ पे, बहुत फ्रेश आता है। आई डोंट नो, मतलब वो टेस्ट सोंधा, जो एक सोंधापन होता है वो नहीं होता, क्रीमी दही होता है, बट बहुत अच्छा होता है यहाँ का दही। दही चावल वगैरह भी हम छौंक के बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। एंड उसके बाद में मैं देखूँ तो प्याज आया है, जो कि प्याज तो यहाँ पे गाइस हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो उस पर जैसे इंडिया में एमआरपी लिखी रहती है, मैन्युफैक्चरर्स रिटेल प्राइस, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आरआरपी का, यानी कि रिटेलर्स रिजर्व्ड प्राइस। तो हर रिटेलर यानी कि हर सुपरमार्केट का एक अलग कॉस्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ये मक्खन का जो कॉस्ट है वो इस रिटेलर के पास जितना कॉस्ट हो उतना ही दूसरे रिटेलर के पास भी हो। इसका कॉस्ट रिटेलर के हिसाब से अलग भी हो सकता है, सेम क्वालिटी का और अलग अलग क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिटेलर और उसका डिस्क्रिप्शन है ये। और गाइज ये थोड़ा बहुत स्नैक्स और ये बिस्किट, तो आपको ये बताने का ये मतलब था कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मैंने चीज़ें मंगाई हैं, थोड़ी बहुत जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी और एक बच्चे के हिसाब से चीज़ें थी उतनी ही मंगाई हैं। और इसका कॉस्ट मैं आपको बताऊं कि इनका इन सारी चीज़ों का कॉस्ट पड़ा है मुझे लगभग 85 पाउंड्स। इंडिया में कितनी ग्रोसरी खरीदते हैं और यहाँ कितनी ग्रोसरी खरीद रहे हैं, जिसमें दाल चावल इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ऑयल घी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, राइट, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी थे पहले से तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। चाय की पत्ती इंक्लूडेड नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा होता है। कोई नमकीन इंक्लूडेड नहीं है, बस स्नैक्स के रूप में बिस्किट इंक्लूडेड है इसमें, राइट। तो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यूके या ओनली कपल आ रहे हो तो सेविंग करना थोड़ा सा आसान रहता है, सेविंग करना यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी चीप, इट इज़ नॉट वेरी चीप, बट कॉस्ट के हिसाब से आई फील इट इज़ ओके, बिकॉज हम जैसे मैं पुणे में रहती हूँ तो वहाँ भी कोई बहुत चीप चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस हिसाब से क्वालिटी वाइज थिंग्स आर वेरी गुड, फ्रूट्स आर वेरी गुड, वेजिटेबल्स आर वेरी गुड, क्वालिटी से रिलेटेड अगर मनी देखो तो ठीक है, बट सस्ता नहीं है यूके। एंड जब आप फैमिली के साथ आ रहे हो, और दो चीज़ें हैं, या तो आप यहाँ के रोल्स पे आ रहे हो, यहाँ की जॉब लेके आ रहे हो, तो स्टिल आपका जो वेजेस रहते हैं वो यहाँ के खर्चे से एट पार रहते हैं, बट आप अगर इंडिया के किसी जॉब में डेप्यूटेशन पे आते हो, थोड़े टाइम के लिए आते हो,
ना ही कुछ बचता है और ना ही बहुत हम लैविश एक्सपेंड कर पाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बचा बचा पाते हैं, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो जब हम तो डेपुटेशन वाले जो केसेस होते हैं ना, जब हमारी जॉब इंडियन होती है और यहाँ हम थोड़े दिन के लिए आए होते हैं, थोड़े सालों के लिए आए होते हैं, वो हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है, तो क्योंकि उसमें ना हम कुछ बचा पाते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर पाते हैं। तो हर चीज़ हमें बहुत प्लान करके चलनी पड़ती है। तो ये था ग्रॉसरी कॉस्ट, यूके का एक आइडिया मिल गया। अगर जो भी लोग यूके आना चाहते हैं वो इसको देख सकते हैं और एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके जो स्पाउस है उसके पास अगर डिपेंडेंट का वीज़ा है तो वो किस टाइप के जॉब्स कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये भी आप प्लान कर सकते हो। अगर आपके साथ में बच्चा आ रहा है तो भले ही आपके पास जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, बट आपका स्पाउस जॉब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये चाइल्ड केयर पे भी डिपेंड करता है कि उसको आप कहाँ रखेंगे बच्चे को, राइट, वो उतनी देर कहाँ रहेगा, क्योंकि काफ़ी पैरामीटर्स यहाँ पे होते हैं। हमारा कंट्री नहीं होता तो हमें मैनेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं अपने कंट्री में थी तो मेरी मम्मी के घर पे मेरी बच्ची रह लेती थी जब तक मैं जॉब करती थी, बट यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकती, मैं उसे कहीं रख के नहीं जा सकती रोज़। सो यही सब चीज़ें होती हैं गाइज। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। तो गाइज मुझे तभी पता चलेगा कि आपको क्या कंटेंट चाहिए जब आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करोगे मेरे वीडियोस को। सो गाइज प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।